है कि वर्ल्ड कप जाएगा और इंडिया के मैच से पहले वो टंटा रखेगा और कहेगा हम इंडिया के मैच को फोरफीट करते हैं। और अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट करेगा तो क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप तबाह हो जाएगा? क्या विश्व क्रिकेट तहस नहस हो जाएगी? क्या सारे क्रिकेट बोर्ड कंगले हो जाएंगे? अगर आके ये कहता है कि हम भी नहीं जाएंगे, वो खबर तो पूरी दुनिया की है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है भाई। जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात करता हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट की एक लेगेसी है। पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए, बहुत बड़े बड़े। मैं तो कहता हूं कि उस वक्त शायद पता नहीं हमने क्यों नहीं सोचा आपको ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। आप बल्कि सूर्य कुमार यादव और टीम जाती और मोहसिन नकवी अपने हाथ से ऐसे ट्रॉफी देते। इंडिया क्या रेंगता हुआ आएगा, वहां से हुआ ये घुटनों के बल आएंगे, घुटनों के बल आएंगे। इंडिया हर एशिया कप का फाइनल लोग 2 साल बाद भूल जाते हैं। ये एशिया कप तो जब तक सूरज चांद रहेगा इस एशिया कप फाइनल का नाम रहेगा। और अब हाइंडसाइट में ये लोग भी अब आप कह रहे हैं, मैं कहता हूं एशिया कप खेल के आपने पाकिस्तान को ऊर्जा दी। और बोर्ड की मीटिंग के बारे में उन्होंने बोला कि बोर्ड में तो ऐसी ऐसी बातें हुई जो आपको बता नहीं सकता। तो उसको आप कैसे देखते हैं? हाउ विल दी रियल क्रिकेट एस्टैब्लिशमेंट रिएक्ट टू दैट? पता नहीं, मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूं पॉलिटिशियन है वो माइंड गेम्स ये वो। सर बस वही है राहुल जी, पता नहीं चलता। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सरबराह मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर आईसीसी चाहे 21वीं टीम ढूंढ ली है ना तो 22वीं भी ढूंढ लो, हम भी बाहर चले जाएंगे। और जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप छोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फैसला करेंगे। फिर वो संडे खिलाड़ियों से भी मिले। अब खिलाड़ी मिले तो खिलाड़ी तो कुछ बोलते नहीं। वहां पर भी आपने बांग्लादेश में देखा था ना, वहां पर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो भी मिले थे खिलाड़ियों को, लेकिन बताने के लिए कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। और यहां पर इन्होंने खिलाड़ियों से यह कहलवा लिया है पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला लेगा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो मान्य होगा। अब सोमवार मंडे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी। फिर आप सब जानते हैं कि क्या होगा, वो आकर फिर से बोलेंगे क्रिकेट के लिए हम कुर्बानी देंगे। वो 2-3 दिन मुझे लगता है ड्रामा ऐसा रहेगा। लेकिन क्या वाकई में ये ब्लैकमेल जो पाकिस्तान कर रहा है, ये थ्रेट रियल है? क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है? और अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट करेगा तो क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप तबाह हो जाएगा? क्या विश्व क्रिकेट तहस नहस हो जाएगी? क्या सारे क्रिकेट बोर्ड कंगले हो जाएंगे? मुझे तो यह लगा कि ट्रॉफी वाले मुद्दे पे भी इंडिया को थोड़ा और प्रोएक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि एक बात तो तय है, आप सोचते हो लॉजिक, वो लॉजिक के बियॉन्ड सोचते हैं। क्योंकि वो घर की खेती वाली बात है ना, जो आप पावर आप अपने मुल्क में इस्तेमाल करते हो, आप होम मिनिस्टर हो, मुझे लगता है कि वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को ना वो वही समझते हैं। और शायद आज दो गलतियां इंडिया से हुई, एक गलती इंडिया से हुई एशिया कप में, वो ये हुई राहुल, ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूं कि उस वक्त शायद पता नहीं हमने क्यों नहीं सोचा आपको ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। आप बल्कि सूर्य कुमार यादव और टीम जाती और मोहसिन नकवी अपने हाथ से ऐसे ट्रॉफी देते। वहां पर इंडिया को राहुल मना नहीं करना चाहिए था कि हम ट्रॉफी इनके हाथ से नहीं लेंगे। देखिए, आप एशिया कप खेल रहे थे, आप जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ भी वही थे, तो उनके हाथ से लेना ना लेना तो मैटर ही नहीं करता था। आप बल्कि कहते कि चैंपियन इंडिया बना है और वो दे रहा है बंदा, आपको तो लेनी चाहिए थी, आपको तो खुशी खुशी लेनी चाहिए थी। आप कर सकते थे, बट मुझे लगा कि गलती वो बड़ा ना एक ट्रिकी सी चीज है भाई। आपने उनके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना गवारा समझा, उसके बाद आपने ट्रॉफी लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, वो एक मे बी उनका अपना पर्सनल डिसीजन हो सकता है प्लेयर्स का। अगर आके ये कहता है कि हम भी नहीं जाएंगे, वो खबर तो पूरी दुनिया की है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है भाई। जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, टू बी ऑनेस्ट। और पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वर्ल्ड क्रिकेट में। मैं पाकिस्तान क्रिकेट और पीसीबी लेड बाय मोहसिन नकवी को अलग रखना चाहूंगा दोस्तों, बुरा मत मानना। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात करता हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट की एक लेगेसी है। पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए, बहुत बड़े बड़े, उनमें से एक है वसीम अकरम।
एंड तब तक मोहसिन नकवी वाजंट दी मोहसिन नकवी, है ना, वो पीसीबी के तो बहुत आए इस दौरान, जाका अशरफ, नजम सेठी, रमीज राजा, तो मोहसिन नकवी का ये था बिकॉज ही वाज द इंटीरियर मिनिस्टर एंड ही वाज, वो कंट्री भी चला रहे हैं और क्रिकेट भी। और तब तक आपको याद होगा उनकी क्रिकेट अपने पाकिस्तान में एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बड़ी आलोचना होती थी, मतलब तनकीद होती थी बहुत। तो उन्होंने तब वहां से कहा कि मत आए इंडिया, हम बिना इंडिया के करा लेंगे। अब वो आपको भी पता है कि ये बातें होती नहीं। फिर इधर से आईसीसी से भी आया, हमने भी खबरें की कि भाई 3 वेन्यूज को आईसीसी ने रखा एज अ बैकअप अगर पाकिस्तान अड़ा रहा। पाकिस्तान क्या अड़ रहा था कि मैच तो सारे पाकिस्तान में ही होंगे। बाय द वे, मैं अब ध्यान से सुनना, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश और इंडिया को रेंगते हुए जाना था हाँ, आपको याद होगा ना, अब सब दुनिया कह रही है कि बांग्लादेश को नहीं किया, इंडिया को किया। अब इंडिया का ध्यान से सुनना आप, उस टाइम पे पाकिस्तान भी अड़ा रहा कि टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में ही होगी, इंडिया क्या रेंगता हुआ आएगा। वहां से हुआ ये घुटनों के बल आएंगे, घुटनों के बल आएंगे इंडिया। मोहसिन नकवी स्टूड हिज ग्राउंड एंड हालात बदले जब 1 दिसंबर 2024 स्विच ओवर हुआ, चेंज ओवर हुआ आईसीसी चेयरमैनशिप का। एंड जय शाह जो बीसीसीआई सेक्रेटरी थे, इंडिया की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अचानक से आईसीसी चेयरमैन बने, जॉर्ज बार्कले से। ठीक है जी। अब वो जब आप आईसीसी चेयरमैन बन गए, मैं आप सबको बोलूंगा अगर पाकिस्तान में बैठे हो या बांग्लादेश में बैठे हो ना, जो ये तोहमतें लगा रहे हो, अगर वो चाहते अड़े रहते और बीच का एक फॉर्मूला हुआ, उसमें पाकिस्तान ने कहा ठीक है भाई इंडिया के मैचेस वहां होंगे, अगर दुबई में या कहीं पे भी हाइब्रिड, आइंदा से हम भी हाइब्रिड ही खेलेंगे, यही हुआ। और बीसीसीआई, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों ने मिलकर यह फैसला किया। एक रिटर्न आपका अग्रीमेंट है 2027 तक कि जब भी इन दोनों मुल्कों में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा, सो मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के हाइब्रिड होंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये फैसला किसने किया था? वो फैसला तो बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था। यहां पे जो आप बांग्लादेश की बात करते हो, बांग्लादेश तो आईसीसी से लड़ रहा है, तो मतलब वहां पर तो लेवरेज थी ही नहीं ना। दूसरी बात, वहां पर वक्त भी बहुत ज्यादा था। एंड तीसरी बात यार, इंडिया पाकिस्तान, मैं भी उन लोगों में से था जो मैं मानता था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इंपॉर्टेंट है, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पैसा इंडिया से आता है। बट वो जो एक मैच है ना इंडिया पाकिस्तान का, उसमें 200, 250 मिलियन, 300 मिलियन डॉलर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो मैच आपका हाईएस्ट सेलिंग होता है। एंड बाय द वे, बांग्लादेश भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, अब लड़ लेते हैं इंडिया से। एक काम करते हैं, इंडिया की जो बीसीसीआई का जो क्लाउड है, इसको चैलेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको नुकसान करने की कोशिश करते हैं। या फिर ये सोचते हैं वो कि अगर वो नहीं जाएंगे या वो थ्रेट करेंगे, आईसीसी पैरों में गिर के उनको मनाएगा और फिर हम अपनी शर्तों पे आएंगे। तीसरी ऑप्शन है कि अगर वो नहीं आएंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट कोलैप्स हो जाएगा। आपको इन तीनों में से क्या लगता है? सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, ये टॉप 4 की टीमें रही हैं। अब अफगानिस्तान अच्छा कर रहा है, उसका एक रीजन इंडिया भी है, अफगानिस्तान खुद भी है। बट अगर एक सब कॉन्टिनेंट नेशन, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो नेपाल हो, भाई इंडिया और पाकिस्तान तो पावर हाउस थे ना हमेशा से वर्ल्ड क्रिकेट के। फिर श्रीलंका आया, फिर श्रीलंका आया, अगेन स्टार्टेड एज अ मीनो। हाँ। उसके बाद 90s में जो श्रीलंका बना, उसके बाद बांग्लादेश अगेन स्टार्टेड एज अ मीनो। अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ नहीं पाए, उसके बाद उसको वैसा बना नहीं पाए। हम पहले हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने पता है क्या किया? आपने मोहसिन नकवी को उन्हीं के वहां ये कर दिया कि देखो इंडिया तो रैटल्ड है, बीसीसीआई के लोग ना रैटल्ड है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी ट्रॉफी लेकर आ गया। ले लेनी चाहिए थी, इनको कहना चाहिए था हाँ जी हम, बट अगर नहीं ली है, बट अगर नहीं, और वो मोहसिन नकवी के हाथ से। अब इमेजिन अ सिचुएशन, इमेजिन, मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, ये होगा नहीं। पाकिस्तान जीत गया वर्ल्ड कप, इमेजिन भाई, सॉरी इमेजिन, और जय शाह दे रहे हैं ट्रॉफी, तो पाकिस्तान तो कहेगा हमारी डबल जीत हो गई। मैं कहता हूं आप मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेते। और मैं आपकी बात से अब 200% इत्तेफाक रखता हूं, आपने ट्रॉफी नहीं ली ना तो और बड़ा तमाचा था। हर एशिया कप का फाइनल लोग 2 साल बाद भूल जाते हैं। ये एशिया कप तो जब तक सूरज चांद रहेगा, इस एशिया कप फाइनल का नाम रहेगा। वो जावेद मियांदाद का एक छक्का जो आखिरी बॉल का है, ऑस्ट्रेलिया एशिया कप 1986, याद है ना?
कितने वहां पे शारजा में टूर्नामेंट हुए, आपको हर टूर्नामेंट का फाइनल याद है? नहीं याद। अभी पिछले साल ही होके आया हूं और मैं तो अच्छे लोगों को ही मिला हूं, अच्छे लोगों को ही जानता हूं। जैसे हमारे यहाँ पे अच्छे हैं, वहां पे भी हैं। जब मुझे पता चला था यार इंडिया एशिया कप खेल रहा है, मुझे तो पब्लिक सेंटिमेंट क्या था उस वक्त जब इंडिया ने एशिया कप खेला? लोग नहीं चाहते थे। आपने खेला, आपने खेला, वो सही था या गलत था? नहीं खेलना चाहिए था उस वक्त। और अब हाइंडसाइट में ये लोग भी अब आप सोचते होंगे। कह रहे हैं मैं कि कहता उस हूं दिन एशिया public- कप खेल के आपने पाकिस्तान को ऊर्जा दी। पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर कोई डिसाइड करेगी हाँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं जाएगा। ये अलग बात है। उनके केस में क्या है कि वही बंदा होम मिनिस्टर है, वही बंदा उनका पीसीबी चीफ है, सो ही हैज दैट एडेड एडवांटेज। मेरा पॉइंट यह है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान ये कहता है कि बांधिए सर पे कफन और हम नहीं जा रहे हैं वर्ल्ड कप, दूसरी बात वो ये कर सकता है कि वर्ल्ड कप जाएगा और इंडिया के मैच से पहले वो टंटा रखेगा और कहेगा हम इंडिया के मैच को फोरफीट करते हैं।